आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर गांव में, जहां दिन में चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में किसानों की हलचल गूंजती थी, वहीं रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर की हवेली। यह हवेली कोई साधारण हवेली नहीं थी। कहते हैं इस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि इस हवेली में डायन सुबो का श्राप था। रात के समय हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। अगर कोई अंदर गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा जाती है। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो डर से भी बड़ी होती है। कहते हैं कि ठाकुर हवेली के तहखाने में बेशुमार खजाना छिपा हुआ है, लेकिन खजाना पाने की एक शर्त थी। इस खजाने को लेने के लिए एक बलि देनी होगी। पर कैसी बलि, किसकी बलि, यह कोई नहीं जानता था। गांव के दो लड़के कार्तिक और सैम बचपन से ठाकुर हवेली की कहानी सुनते आ रहे थे। कार्तिक और सैम हमेशा से इस खजाने की कहानी को एक झूठ समझते थे। वे सोचते थे कि गांव वाले बस एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं ताकि कोई भी हवेली में जाने की हिम्मत न करे। लेकिन अगर ये सच हुआ तो, अगर हमें वह खजाना मिल जाए तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। अगर सच में वहां कोई आत्मा है, सैम ने हिचकिचाते हुए पूछा। डरपोक मत बन, हमने बचपन से ही इस कहानी के बारे में सुना है और अब वक्त आ गया है कि हम सच का पता लगाएं, कार्तिक ने सैम को मनाते हुए कहा। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे इस महाशिवरात्रि की रात ठाकुर हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के करीब 1:30 जब पूरा गांव जागरण में था, वे अपने घरों से चुपचाप निकले। उनके हाथों में टॉर्च और कुछ औजार थे। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे, पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे और हवा में अजीब सी बू थी, जैसे कोई सड़ा गला मांस पड़ा हो। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि इसका मुख्य दरवाजा पहले ही से आधा खुला हुआ था। शायद कोई पहले से अंदर है, सैम ने फुसफुसाते हुए कहा, या फिर कोई हमें अंदर बुला रहा है। कार्तिक ने धीरे से जवाब दिया। वे अंदर घुसे। हवेली के अंदर एक अजीब सा माहौल था, बिल्कुल ठंडा और सन्नाटा। उनकी टॉर्च की रोशनी धूल से भरी जमीन पर पड़ रही थी और हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा धड़ाम से खुद ब खुद बंद हो गया। सैम घबरा गया। क्या ये हवा थी? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इशारे से सैम को आगे बढ़ने को कहा। वे हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा फूटा पियानो पड़ा था। अचानक बिना किसी के छुए ही पियानो की कुछ बीट्स बजने लगी। ये क्या था? सैम का गला डर के मारे सूख गया। शायद ये पियानो का पुराना मैकेनिज्म होगा। कार्तिक ने खुद को तसल्ली दी ताकि सैम डरे ना, लेकिन तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। खट खट खट। दोनों ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। यही होगा खजाने का दरवाजा, कार्तिक ने उत्साहित होकर कहा। वे नीचे उतरे। तहखाना एक अंधेरी गुफा जैसा था, जहां सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, उन्होंने देखा सोने की मूर्तियां, गहने और सिक्कों से भरा एक बड़ा कमरा। खजाना सच में है। कार्तिक की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी एक धीमी सी हंसी गूंजी। क्यों आए हो? वे तुरंत पीछे मुड़े। सामने एक लंबी पतली हड्डियों जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। यह सुबोध थी, डायन जिसने इस हवेली को श्रापित किया था। जो भी मेरा खजाना लेना चाहता है, उसे कुर्बानी देनी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। कुर्बानी? किसकी? कार्तिक ने कांपती आवाज में पूछा। डायन ने धीरे से सैम की तरफ इशारा किया। तुम्हें इसे मारना होगा। सैम की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नहीं कार्तिक, ऐसा मत करना। कार्तिक का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे खजाना चाहिए था, लेकिन वह अपने दोस्त को मार नहीं सकता था। लेकिन तभी डायन ने सैम को हवा में उठा लिया और जोर से फेंक दिया।
अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगी। सैम जमीन पर गिरा, खून से लथपथ। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। सैम की चीख निकलती ही कार्तिक ने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। सैम का शरीर झटपटाने लगा, उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और होंठ कांप रहे थे। कार्तिक, तब तूने मुझे मार डाला? उसकी धीमी, दर्द से भरी आवाज हवेली की ठंडी हवा में गूंज रही थी। हाँ, मैंने तुझे मार दिया, लेकिन यह सब करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया। कार्तिक बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में अब भी लालच झलक रहा था। डायन सुबो की जोरदार हंसी। हाँ, तूने बलि दे दी, अब खजाना तेरा है। पर तभी सैम का मरा हुआ शरीर हिलने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुड़ने लगीं, जैसे वे अब भी जिंदा हों। कार्तिक ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, पर जैसे ही उसने सोने के सिक्के उठाए, पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। कार्तिक, पीछे से आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जा। कार्तिक ने घबराकर पीछे देखा। सैम की लाश अब उठ चुकी थी। उसकी आंखों में न जिंदगी थी न मौत, बस एक भयानक शून्यता। और फिर उसने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक के हाथ में तेज जलन होने लगी, जैसे कोई उसे जीवित जलाने की कोशिश कर रहा हो। छोड़ मुझे, कार्तिक ने चिल्लाते हुए सैम का हाथ झटक दिया। लेकिन सैम के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी। भाई, मैंने तुझे माफ कर दिया। और तभी उसकी आंखों से तेज काला धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा सड़ांत से भर गया। कार्तिक को अब वहां हर जगह परछाइयां दिखाई देने लगी। दीवारों पर खून से लथपथ हाथों के निशान बन गए। हवेली की दीवारों में से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। कोई मुझे बचाओ। कार्तिक भागने लगा, लेकिन बाहर जाने रास्ते बदल चुके थे। दरवाजा कहीं नहीं था। सीढ़ियां अब खत्म हो चुकी थीं और हर कोने से कोई देख रहा था। तभी सामने डायन सुबो आ गई, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। उसके नाखूनों पर ताजा खून टपक रहा था और उसके दांतों के बीच सैम की कटी हुई जीभ फंसी थी। अब तू मेरा है कार्तिक। नहीं, नहीं। कार्तिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जमीन में धंस गए। अब तेरा शरीर मेरा और तेरी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगी। डायन जोर से चिल्लाई और कार्तिक की छाती पर अपने नाखून गड़ा दिए। कार्तिक की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर उन्होंने देखा कार्तिक का शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें बाहर निकल गई थी। लेकिन असली डरावनी बात यह थी, खून से दीवार पर लिखा था, अब कार्तिक भी इस हवेली का हिस्सा है। गांव वालों ने हवेली को फिर से बंद कर दिया और वह जगह फिर कभी नहीं खोली गई। लेकिन जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात हवेली से किसी के चीखने की आवाज आती है, और अगर तुमने वह आवाज सुन ली तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्या तुम इस हवेली के पास जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।